एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी की जो 32,438 पदों में वैकेंसी आई है उसमें 14 प्रकार की पोस्टों की बात की गई है। 14 प्रकार की पोस्टें आई हैं, सबके मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से, वर्कलोड के हिसाब से सब कुछ अलग अलग है। तो आज हम जो आज की वीडियो दिखाएंगे ना, उस वीडियो में जितने भी आपके वर्क हैं, जैसे 14 जो पोस्टें आई हुई हैं, उन 14 प्रकार की पोस्टों के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है, जैसे आप इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, इनके द्वारा खुद ही बहुत तरीके से जो है मैडम है, मैं खुद ही जब देख रहा था, इस मैडम के द्वारा बहुत सारे कार्य गलत बताए गए। जैसे पॉइंट्समैन के कार्य को इन्होंने बहुत ज्यादा गलत बताया। तो आज मैं वो सारी चीजें डिटेल में एकदम क्लियर करने वाला हूं कि जो 14 प्रकार की आपकी पोस्ट आई है, इन पोस्टों का वर्क क्या है, प्रमोशन का क्या सीन है, कि कितने में कितना प्रमोशन। देखिए सारी प्रकार की पोस्ट लेके आया हूं मैं, एक एक चीज आपके पास मिल जाएगी, किसी भी तरीके से कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपका प्रमोशन के हिसाब से कौन सी नौकरी कैसी रहने वाली है, और किसको पोस्ट प्रेफरेंस में 1 नंबर रखिएगा, 2 नंबर रखिएगा, आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे। जब सारी पोस्टों के बारे में जब जान जाएंगे, जो 14 प्रकार की जो पोस्टें आई हैं, इन जब पोस्टों के बारे में आप जान जाओगे ना अच्छे तरीके से, ठीक है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमको कौन से पोस्ट प्रेफरेंस से ऊपर रखना है। देखिए सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होती है, किसी को फील्ड की नौकरी अच्छी लगती है तो किसी को ऑफिस की नौकरी पसंद आती है, ठीक है। लड़कियों के लिए अलग से मैं बताऊंगा पोस्ट प्रेफरेंस। सैलरी आपको पता है कि रेलवे ग्रुप की जो पोस्टों पर जो वैकेंसी आई हुई है उनमें अलग अलग सैलरी भी होगी, हर एक पोस्ट की एक सैलरी होगी नहीं। जैसे ट्रैक मशीन की देखेंगे सैलरी बहुत ज्यादा बनती है, लेकिन वर्क प्रोफाइल उसकी अलग है। तो इसी तरीके से आज जो है, आज मैं सभी जो 14 पोस्ट आपको दिख रहे होंगे, इन सभी 14 पोस्टों के बारे में डिटेल में पूरा बेहतरीन तरीके से आपको जानकारी देने वाला हूं कि कौन सी आपकी पोस्ट का क्या कार्य होता है। उसमें सबसे लास्ट में मैं 5 पोस्टों के बारे में बात करूंगा जिसको आपको पोस्ट प्रेफरेंस हमेशा ऊपर ही रखना है। वर्कलोड भी समझाऊंगा कि किसमें वर्कलोड ज्यादा है और किसमें वर्कलोड कम है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इनको तो आप जान ही गए, जिसके बारे में मैंने बता ही दिया कि इनके द्वारा अगर जो ये लड़का देख के जाएगा पॉइंट्समैन या किसी भी पोस्ट को चुनेगा, तो सोचिए वो जिंदगी भर के लिए उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। देखिए ये लोगों को कुछ पता तो है नहीं। देखिए रेलवे में जो नौकरी किया रहेगा वही तो सारी चीजें डिटेल में जानेगा कि कौन सी नौकरी कैसी है। जैसे कि मान लीजिए कोई आया 4 मिनट के लिए आपके आके सामने अच्छा खासा बतिया लिया, तो ऐसा थोड़ी है कि पूरे दिन का दिनचर्या आप डिसाइड कर देंगे। नहीं ना भाई, हम लोग रेगुलर काम करते हैं रेलवे में, तो हमको पता है कि कौन से पोस्ट का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो इन लोगों को भ्रम में मत आइएगा, नहीं तो आप लोग जिंदगी आपकी खराब कर सकते हैं लोग। बाकी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि बहुत सारे लोगों का एक एक जो डाउट है सबको क्लियर करता चलूंगा। तो देखिए जो 14 प्रकार की जो आपको पोस्टें दिख रही हैं, इसमें सबका मेडिकल स्टैंडर्ड अलग मांगा गया। जैसे कि A2 किसी का मांगा गया पॉइंट्समैन का, उसी तरह ट्रेक मशीन का A3 मांगा गया। कलर ब्लाइंडनेस वाले बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते थे, सर कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो असिस्टेंट वर्कशॉप की, असिस्टेंट ट्री लाइटिंग एसी वर्कशॉप की, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की, और सिग्नल डिपार्टमेंट में भी वर्कशॉप होता है, तो इसमें भी वर्कशॉप वाली जो पोस्ट है उसमें आप लोग एलिजिबल है, ठीक है। तो इतनी सारी पोस्ट पे कलर ब्लाइंडनेस वाले एलिजिबल। बाकी चश्मा वालों के लिए पूछते थे, तो देखिए चश्मा वाले कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो केवल ये जो पीले कलर में 2 है ना, यानी पॉइंट्समैन और ट्रैक मशीन, इन दोनों पोस्टों पे जो चश्मा लगाए हुए हैं वो लोग फॉर्म नहीं डाल सकते। इसके अलावा आप हर जगह चश्मा वाले फॉर्म को डाल सकते हो। कलर ब्लाइंडनेस के लिए मैंने बता दिया, कलर ब्लाइंडनेस के लिए, ठीक है। तो ये डाउट आपका आशा करते क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एक करके आपने देखने चलते हैं, कार्यों को देखेंगे, एक एक करके अपने कार्य को समझ लेंगे, फिर उसके बाद से आप लोग खुद ही पोस्ट प्रेफरेंस में लास्ट में बता दूंगा कि कौन लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी को, ठीक है। अब इसमें जब देखेंगे कोई भी गाड़ी से जब आप चाहते होंगे तो उसमें एसी लगी रहती है, एसी लगी रहती है, पंखा लगा रहेगा, बिजली बल्ब लगा रहेगा, फोन का चार्जर लगा होगा, तो ठीक है। तो ऐसा तो नहीं चलती ट्रेन में लगा दिया जाएगा भाई कि यही इसका वर्कशॉप होगा। तो उस वर्कशॉप में देखिए असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एसी वर्कशॉप में क्या होता है, यही कार्य होता है कि इसमें सारी चीजें फिट करके दी जाती है। भाई एसी सब कुछ फिट करके दे दो, इंस्टॉलेशन काम समझ रहे हैं, मतलब कोई घर बनाना है तो उसमें इंस्टॉल करना है, जैसे पंखा को वहां पे इंस्टॉल करके लगा दिया जाता है, ये जो स्विच वगैरह लगते हैं उसको लगा दिया जाता है, ये बल्ब जो एलईडिया वगैरह होती है उनको लगाया जाता है, ये पंखा देखे होंगे। और इस प्रकार से देखे होंगे एसी कोच में जब घुसते होंगे तो उसमें देखे होंगे ये मीटर भी लगा रहता है, एसी मीटर, करंट आपने के लिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा रहता है, यही से एसी को कंट्रोल भी किया जाता है। एसी कोच में जब घुसेंगे तो एसी से कोच भी इसी तरीके से जो डिवाइस लगी उसी से एसी का कंट्रोल भी किया जाता है। ये सारे काम कहाँ होते हैं, तो वर्कशॉप में होते हैं, ठीक है। ये सारे काम कहाँ होते हैं, वर्कशॉप। तो यानी असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एसी वर्कशॉप में आप सिलेक्शन पाते हैं, वर्कशॉप में तो आपको यही सारे कार्य करने रहते हैं। तो नो वर्कलोड नहीं, नो टेंशन, आराम से जाइए, सुबह जाइए शाम तक चले आइए।
बहुत बेहतरीन नौकरी है, पढ़ाई करना है तो इसको 1 नंबर पर रखिएगा। लास्ट में पोस्ट फिर से बताऊंगा, फिलहाल आप कार्य को देखते जाइए, ठीक है। तो ये सारे काम जो है असिस्टेंट ट्रेनिंग लाइट एसी वर्कशॉप के हो जाते हैं। कहाँ पे? ये हो जाते हैं आपके वर्कशॉप में। अब बात आती है एक और इसमें पोस्ट आई हुई है, आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एसी वर्कशॉप की जो पोस्ट, देखिए ये असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एसी वर्कशॉप की पोस्ट है, और ये जस्ट 12वें नंबर पे देखेंगे तो असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी है, ठीक है। यानी कि जो काम वर्कशॉप से फिट करके आएगा, जैसे घर बन गया, पूरा इंस्टॉल लग गया, बल्ब लग गया, पंखा लग गया, एसी लग गया, कूलर लग गया, वाटर कूलर वगैरह लग गया, सब कुछ लग गया, लेकिन चलती ट्रेन में भी तो एक जरूरत पड़ेगी ना इसी आदमी को, कि मान ली पंखा खराब हो तो पंखा को ठीक करके कौन देगा? एसी ज्यादा कूलिंग कर रही है उसके लिए क्या होगा? एसी ठंडा नहीं कर रहा उसके लिए भी तो आदमी चाहिए, तो उनकी नियुक्ति होती है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एसी में। वो लोग एसी वाले वर्कशॉप वाले नहीं होते हैं, उनके लिए अलग से भाग भाग के आपको पूरी चलती ट्रेन में, जैसे कि अगर मान लीजिए यहां से कोई ट्रेन चली, कहां से? गोरखपुर से ट्रेन चली और कहां पहुंच गई? तो दिल्ली। तो इस दरमियान जो ये ट्रेन लेके जाएंगे ना गोरखपुर से दिल्ली, ये लोग गोरखपुर से दिल्ली लेके जाएंगे और फिर दिल्ली से गोरखपुर लेके आएंगे। फिर जब आएंगे तो उनको 1 से 2 दिन की क्या दी जाती है? छुट्टी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये होता है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एसी वालों के। ये मूवमेंट वाली नौकरी, इसको लड़कियां प्रीफर ना करें, जिनको पढ़ाई करना है वो भी इसको प्रीफर ना करें, इसको थोड़ा सा नीचे रखना है, क्योंकि आप गोरखपुर से दिल्ली जाओगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फिर दिल्ली से गोरखपुर आओगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो जर्नी ब्रेक होती रहेगी, फिर आके 1-2 दिन में क्या ही कर सकते हैं, समझ रहे हो? ठीक, तो समझ के असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एसी वर्कशॉप में आप लोग समझ गए, यही सारे काम आपके होते हैं। दोनों कार्य मैंने बता दिया। वर्कशॉप वाले में एक ही जगह रह के नौकरी करनी है, और असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एसी में मूवमेंट वाली नौकरी है। भाई अगर मान लीजिए आपके भेजा जाएगा तो आपको जाना ही जाना, मना नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि एक दुक्का लोगों को बैठा दिया था ऑफिस में, लेकिन मैं प्रीफर इसको नहीं करूंगा, क्योंकि मान लीजिए आपकी इंचार्ज से नहीं बनी तो आपको भेजेगा ही, जाएंगे या पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक, तो ये 2 वर्क आप लोग काम जान के 2 चीजों के बारे में आप लोग समझ गए। अब बात आती है असिस्टेंट मैकेनिकल वर्कशॉप की। तो देखिए, जो मान लीजिए एक भवन बनाना था, भवन में बल्ब पंखा बिजली उजली तो कहाँ लगाएंगे जब भवन बना रहेगा ना। तो जो ये मैकेनिकल वर्कशॉप वाले हैं ना, ये लोग मैकेनिकल का काम जब दे देते हैं, जैसे वेल्डिंग का कार्य, देखिए वेल्डिंग का कार्य चल रहा है, यहाँ पे पहिया के अंदर कुछ काम चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये पूरा ड्रम के अंदर सारे काम चल रहा है। यानी कि भाई एक भवन जब निर्माण करेगा, एक ट्रेन जब निर्माण हो जाएगी, एक डिब्बा जब उसका निर्माण हो जाएगा, तो निर्माण करने का कार्य करेगा मैकेनिकल वाले ही तो करेंगे, लोहार करेगा, वेल्डर करेगा, फिटर करेगा, ये सारे काम मिलेंगे मैकेनिकल वर्कशॉप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी मजे की बात क्या, कल दिन में जाना है, शाम को चले ना, नाइट शिफ्ट इसमें होती है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी नौकरी है, पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी नौकरी है। ठीक, तो आशा करते हैं कि इस वर्क को भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अगला हमारा है असिस्टेंट लोको सेट। ठीक है, लोको सेट में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपको पता है कि डिब्बा तो बनाना हमारा काम था ही, डिब्बा तो हमारा बन गया, अब उसको चलाने के लिए इंजन भी बनाना होगा। तो इंजन कहाँ बनेगा? लोको सेट में। लोको सेट में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का अब इंजन आने लगे हैं, तो इलेक्ट्रिकल वाले काम करते हैं। तो यहाँ पे इंजन बनाने का कार्य किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजन हो गए, यहाँ पे इंजन का क्या करता है, मतलब बनता भी है, और यहाँ पे निर्माण करने का साथ कार्य क्या किया जाता है, मेंटेनेंस का भी कार्य किया। जैसे मान लीजिए कि इसका कोई बिजली का बल्ब खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, इसमें भी लगा रहता है ना ट्रेन के इंजन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो भी इसमें कमियां पाई जाती है कि प्रेशर नहीं बना पा रहा है, वैक्यूम नहीं क्रिएट कर पा रहा है, ब्रेक पावर बढ़िया से नहीं काम कर रहा है, ये सारे काम इंजनों के कहां पे होते हैं? ये लोकोसेट इलेक्ट्रिकल में ही होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजन की। ठीक है, उसमें प्रमोशन भी अच्छा खासा, आप यहाँ से एलडीसी के द्वारा क्या एलपी भी बन सकते हैं। जो लोग बहुत सवाल पूछते हैं ना कि भैया ऐसा बता दीजिए जहां पे असिस्टेंट मतलब ग्रुप डी से हम क्या बन जाए, एलपी बन जाए, तो ये पोस्ट आप लोग डाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इंजनों से संबंधित कार्य होते हैं। इंजन जो भी इंजन का निर्माण, जैसे बल्ब खराब हो गया, यहाँ पे कुछ कार्य करना हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर अगर क्रिएट नहीं कर रहा है, तो ये सब चीजें ठीक किया जाती है। इंजन में क्या क्या गड़बड़ी है तो उसको यहाँ पे ठीक किया जाता है। अब जो काम इलेक्ट्रिकल इंजन में किया जाता है, वही सेम काम डीजल लोको सेट में किया जाता है, डीजल इंजनों में नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसीलिए लोको सेट इलेक्ट्रिकल को ऊपर रखिएगा कि वहां पे हाथ गंदे नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले में, डीजल वाले में आएंगे तो थोड़ा हाथ गंदे हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा चौथे नंबर पे ही रखिएगा। अब बात आती है यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की नौकरी कैसी है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए अगर हम बात कर ले, तो अगर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं, तो यही नौकरी ऐसी है कि जैसे कि रेलवे जो कॉलोनियां बनी हुई है, रेलवे कॉलोनी के अंदर बल्ब लगा होगा, उसके अंदर पंखा लगा होगा, रेलवे कॉलोनी के अंदर जो जो चीज बनी होगी वो सारे काम कौन करेंगे? यही लोग जाकर असिस्टेंट ऑपरेशन वाले डिपार्टमेंट वाले जाएंगे, बिजली
से संबंधित जो भी काम होगा रेलवे कॉलोनी में ये सब करते हैं। उसके अलावा आप लोग देख रहे हैं स्टेशन, देखिए ये जो स्टेशन है, स्टेशन के अंदर जो भी देखिए यहाँ पे स्टेशन प्रबंधक लगा रहा था, इसका भी मेंटेन करना है, ये टीटीसी लगा रहा है, ये भी है। यहाँ पे जो एलईडियां लगी हुई हैं, इन सारी एलईडियों का काम करना होता है। यहाँ पे स्टेशन पे जो एसी लगे रहेगा उसको ठीक करने का, वाटर कूलर को ठीक करने का ये लोग काम करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ है, तो जो भी वाटर कूलर वगैरह जो मतलब इतना समझ जाइए कि रेलवे कॉलोनी स्टेशन और प्लेटफॉर्म पे जो भी बिजली से संबंधित कार्य होगा वो सब असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल वाले ही करते हैं। तो आशा करते हैं इस चीज को भी समझ गए कि असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल में क्या कार्य होता है। अब अगला देखते हैं। तो अगला आपको दिख रहा होगा, बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा होगा असिस्टेंट टीआरडी। असिस्टेंट टीआरडी में देख सकते हैं एक टावर वैगन होगा, ये टावर होता है। इसी टावर के ऊपर आपको चढ़ के देखिए, इसी टावर के ऊपर जो है आपको चढ़ के आपको क्या करना रहता है, कार्य करना रहता है। ये 25,000 जो वोल्ट की जो सप्लाई होती है, 25,000 वोल्ट की जो ये सप्लाई होती है, देख रहे हैं आप जो तारों में गुजर रहा है, इसी का क्या करना रहता है, अनुरक्षण करने का कार्य करना रहता है। कि चलती चलती गाड़ियों से कुछ खराब हो जाता है तो उसी को, इस तार को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से बनाए रखना रहता है ताकि गाड़ियों के आवागमन में किसी भी तरीके से कोई समस्या न हो। तो ये होता है असिस्टेंट क्या होता है टीआरडी। इसमें टीए थोड़ा मिलता है बढ़िया, तो सैलरी इसमें थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। इसमें मूवमेंट वाली नौकरी है तो लड़कियां इसको भी प्रीफर नहीं करेगी। बाकी पढ़ाई वगैरह करने के लिए नौकरी ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, ये भी अच्छी नौकरी रहती है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के काम कर, जिनको ऊंचाई से डर लगता है वो लोग इस नौकरी को मत डरिएगा, नहीं तो हमेशा ऊंचाई पे चढ़ के इसमें काम होता है। अगला अगर हम देखते हैं तो अगला देखिए असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ठीक है। बहुत सारे लोगों में डिमांडिंग ये क्या होती है नौकरी, तो पॉइंट्समैन की नौकरी बहुत ही डिमांडिंग है रेलवे में, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो मैडम वगैरह है ये लोग सब पॉइंट्समैन ही है। इसका कार्य क्या होता है मैं बता ही देखा मेरी वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो, लेकिन फिर भी बता देता हूं। इसमें आपको ऐसा नहीं है, देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग मिसकंसेप्चुअल फैला रहे हैं, वो गलत है। पॉइंट्समैन का अब काम बहुत ही घट चुका है, पहले बहुत ज्यादा काम रहता था। पहले क्या होता था ना कि जो एक पॉइंट लगी होती है ना, जैसे ये सब पॉइंट लगी रहती है, जैसे एक नंबर से गाड़ी आई, इधर जाएगी यहाँ पॉइंट लगे रहते, इसी का क्या करना रहता है, हाथ से जाके ऐसे खींचना रहता था। लेकिन अब ऐसा काम रहा ही नहीं, अब आपको कुछ नहीं करना है, स्टेशन मास्टर सब बटन से दबा देगा, सारा काम हो जाएगा, आपको अभी अब काम नहीं करना है। हाँ, आपको बस समटिंग का कार्य, अगर बड़े स्टेशन में पोस्टिंग हो जाती है तो समटिंग का कार्य आपको कराना रहेगा। लेकिन अगर छोटे स्टेशन पर रहेगा तो छोटे स्टेशन बहुत ही मजे की नौकरी है। केवल झंडा देख रहे हैं ना, ये झंडा, इस तरीके से केवल आप झंडा दिखाते रहेंगे ना, आपकी नौकरी चलती रहेगी। बहुत ही मजे की नौकरी है छोटे स्टेशनों पे। बड़े निकलो थोड़ा समटिंग का कार्य जो बढ़ जाता है, नहीं तो छोटे स्टेशन के लिए बहुत बेहतरीन नौकरी है। इसका ड्रॉबैक थोड़ी सी है कि जहां पे 8 घंटे की नौकरी है वहां पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और जहां पे वर्कलोड कम है वहां पे 12 घंटे की ड्यूटी करा दी है। बाकी इस नौकरी की बहुत ही अच्छी चीज है, प्रमोशन स्टेशन मास्टर से स्टेशन मास्टर बनना हो गया, गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना होगा, टीटी बनना होगा, यानी प्रमोशन के मामले में अगर एक नंबर पे देखा जाए तो पॉइंट्समैन की पोस्ट है। बहुत ही बेहतरीन नौकरी होती है। अब वर्कलोड भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बस एक टाइम का ड्यूरेशन है, बाकी बहुत मजे की नौकरी है पॉइंट्समैन, ठीक है। तो इसको पोस्ट फिर में प्रमोशन अगर ज्यादा चाहिए तो उसको 1 नंबर पर रख लीजिएगा। अब आते हैं कि असिस्टेंट कैरेज एंड डब्ल्यू। अब असिस्टेंट कैरेज एंड डब्ल्यू वाले क्या काम करते हैं कि देखिए जो भी इंजन है ना, ये जो इंजन आप देखिए, ये ट्रेन है, ये ट्रेन के जो पहिए लगे हैं, ठीक है, ये जो पहिए लगे हैं, इन पहियों को प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करने का काम करना रहता है कि कहीं पे बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं है, अगर बहुत कोई फंस तो नहीं रहा है ना, गाड़ी की स्पीड को कम तो नहीं कर रहा है ना, तो ये सारे काम कैरेज एंड वैगन वाले होते हैं। और अगर इस तरीके से डीरेलिमेंट हो जाती है तो कैरेज वैगन वालों को भी पकड़ा जाता है कि आपने फिट क्यों अच्छे तरीके से नहीं दिया, गाड़ियों का आवागमन में समस्या तो हो रही है, तो आपने सही तरीके से काम क्यों नहीं किया। तो ये बेहतरीन नौकरी है, इसमें खुद करना नहीं है, आपका टेक्नीशियन जो रहेगा करना रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें कैरेज वैगन का काम वही रहता है कि इसमें पहिया वगैरह का अनुरक्षण करने का काम रहता है और साफ सफाई का काम करना रहता है। जैसे कोई भी ट्रेन एक टर्मिनल में पहुंच जाती है, फिर वहां से बंद खुलने वाली रहती है, तो भाई आपको साफ सफाई कार्य, अब तो ठेका का हो गया, अब आपको नहीं करना रहेगा, ठेकेदार वाले आते हैं वो लोग खुद ही कर देते हैं, लेकिन आपको सामने रह के करवाना रहेगा असिस्टेंट में, ठीक है। बाकी जानेंगे कि असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन का मतलब समझिए, डिब्बों से संबंधित आपका कार्य रहेगा, मेंटेनेंस आपका कार्य करता है। अब बात आती है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। इसमें होता क्या है कि इसमें भी साफ सफाई काम है, जैसे कि असिस्टेंट कैरेज वैगन में भी साफ सफाई काम है, इसमें भी आप असिस्टेंट के पद पे तो आपको भी साफ सफाई का काम करना रहेगा। जैसे यहाँ पे जो आपके टेक्नीशियन रहेंगे वो भाई टेक्निकल टर्म में आपके काम करते रहेंगे, लेकिन अगर आप क्या है असिस्टेंट है तो आपको क्या काम दिया जाएगा, साफ सफाई का काम दिया जाएगा। इसी पॉइंट्स में देख रहे हैं, पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स है जो आपको बताता है कि गाड़ी 1 नंबर से 2 नंबर में जाएगी, कि 2 नंबर से 3 नंबर में जाएगी, कि आगे जाएगी। वहीं से जो कटती है ना,
जैसे आप तो एक रास्ते से आते हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर 2 पे लेगा कि 1 पे लेगा कि 3 पे लेगा, ये यहीं पे पॉइंट्स बना रहेगा, इसी पॉइंट से क्या होती है, डाइवर्ट होती है। तो उसी का अनुरक्षण करने का काम करना रहता है, उसमें आपको साफ सफाई का काम करना रहता है। उसी प्रकार से जो सिग्नल है, इन सिग्नलों की साफ सफाई करने का काम करना रहता है। यहाँ पे वायर जाते हैं, वायरों का देखने का काम होता है, इसका भी साफ सफाई का काम होता है। यही मोस्टली आपका काम होते हैं, साफ सफाई से संबंधित आपके कार्य है। बहुत ज्यादा इसमें वर्कलोड आपको नहीं है। पढ़ाई करना चाहते हैं तो आराम से इस नौकरी में आकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है। हालांकि 24 घंटे की नौकरी है, तो रेलवे ग्रुप डी की अधिकतर नौकरी 24 घंटे की है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कार्य आपको नहीं है, बहुत ज्यादा आपको परेशानी इसमें नहीं होगी। उसके बाद से असिस्टेंट ब्रिज का देख सकते हैं। तो असिस्टेंट ब्रिज में तो देख सकते हैं, अगर नदी के ऊपर आपका पोस्टिंग हो जाएगी तो थोड़ी सी खतरनाक वाली पोस्ट है, तो इस पोस्ट से आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा रिस्की जॉब है, ठीक है, लेकिन फिर भी नौकरी करनी है तो करनी है। और इसमें कार्य क्या होता है कि जैसे कोई भी बहुत बड़ा पुल है, पुल का निर्माण हो गया, तो ठेकेदार आते हैं, उसका पुल का निर्माण करके आपको दे देंगे, लेकिन उसका रख रखाव करने का रेलवे करती है। तो उसी में असिस्टेंट ब्रिज पे रहेंगे, तो जिसमें जितने नट दिख रहे हैं ना, ये जो भी आपको नट दिख रहे हैं, नट वोट को आपको चेक करना रहेगा, जिसमें टेक्नीशियन आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं आप ही को करना रहेगा, लेकिन थोड़ा रिस्की जॉब है कि अगर मान लो उसी दौरान कोई घटना घट जाती है, उसी नदी के बीच में गिर जाते हैं, तो आपको तैरने वगैरह आना चाहिए, लेकिन इसको भी आप लोग फर्स्ट में रख सकते हैं। बढ़िया। अब है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। अब असिस्टेंट ट्रैक मशीन का कार्य क्या होता है कि इसमें सैलरी तो बहुत ज्यादा बनती है। 21 दिन की ड्यूटी है, 21 दिन की क्या है, 21 दिन का वर्किंग डे है, और 7 डे आप लोग आराम कर सकते हो। बहुत ही मजे की नौकरी है, लेकिन मजा इसलिए है कि पैसे के मामले में बहुत मजा है। नहीं तो होता क्या है कि आपका घर है, मान लीजिए गोरखपुर, आपका घर है कहाँ पे, गोरखपुर, और वहां से एक बार ये गाड़ी अगर निकल जाती है ना, और ये पहुंच जाती है कहाँ पे, बरेली। गोरखपुर से निकली और पहुंच गई कहाँ पे, बरेली। तो बरेली में ही आपको अब स्टे करना है पूरा 21-22 दिन, जितना दिन रहेंगे आप यहीं पे रहेंगे। परिवार से आप लोग लगातार दूर रहोगे, लेकिन हाँ, इसमें एक दिन की सैलरी 625 रुपए एक्स्ट्रा बनती है, तो आप 21 दिन रहोगे, इसी हिसाब से अपनी सैलरी देख लो, बहुत ही ज्यादा सैलरी मिलती है। यानी जिन लोगों का सपना है रेलवे ग्रुप में आकर बहुत ज्यादा पैसा कमाने का, इसको आप लोग एक नंबर पर रख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इसमें आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते, परिवार के लिए अच्छे से टाइम नहीं दे सकते। लाइफ में एंजॉय तो खुद निजी जिंदगी में तो बहुत एंजॉय करोगे, लेकिन परिवार के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे, और पैसा तो आप लोग भर भर के कमाओगे, पढ़ाई भी आप लोग इसमें नहीं कर सकते। उसके बाद से ये देख सकते हो असिस्टेंट पीवे, ठीक है। असिस्टेंट पीवे का वर्क बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूं कि देखिए रेलवे ग्रुप में एक ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट होती है, तो उन्हीं का एक तरीके से छोटा भाई है। इसमें होता क्या है कि जो ट्रैक मेंटेनर में, जैसे रेलवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कुछ लोहार होते हैं, ठीक है, लोहार होंगे, बेल्डर होंगे, इन्हीं लोगों का क्या करना रहेगा, हेल्प आपको करनी रहती है। जैसे कि मान लीजिए कोई सामान है, वेल्डिंग मशीन जाएगी तो स्वाभाविक बात मजबूत वजन होगा, तो उसको ले जाने के लिए रेलवे पटरी पे लेके जाएंगे, तो इसी तरीके से आपको ढोने का काम करना रहेगा। मतलब बड़े बड़े जो मशीन है उसको ढोने की एक जगह से दूसरे ले जाएंगे, और लोहार और जो बेल्डर होंगे उनका हेल्प करने का आपको काम रहता है। इसके लिए इसको लास्ट में पोस्ट पे रखिएगा, इसमें वर्क बहुत ही ज्यादा होता है। अब लास्ट में दिख रहा है ट्रैक मेंटेनर का, जो ट्रैक मैन है, इनको आपको वर्क के बारे में पता ही होगा कि जो भी रेल है, जो ये रेल है ना, इसी का क्या करना रहता है, अनुरक्षण करने का काम करना रहता है कि किसी भी तरीके से रेल लाइन में कोई डिफेक्ट नहीं आ जाए। इसी डिफेक्ट को ये लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। और बहुत ही मेहनत की ये नौकरी है, ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है, केवल दिन में नौकरी होती है, रात में बहुत ज्यादा तो नहीं होती है। तो पढ़ाई करने के लिए पढ़ तो सकते हो, लेकिन आपके ऊपर क्षमता है कि हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क करने के बाद पढ़ पाओगे या नहीं होगा। लेकिन फिजिकल वर्क इसमें बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो इसको लास्ट में रखिएगा, लेकिन इसमें रिस्क अलाउंस ज्यादा मिलती है, तो थोड़ी सैलरी इसमें भी बन जाती है। सैलरी के मामले में ठीक है, सैलरी के मामले में कोई इसको दबा नहीं सकता, लेकिन इसमें बता दिया आपको कि वर्क आपको ज्यादा है, ठीक है। वर्क आपका इसमें फिजिकल वर्क ज्यादा रहेगा। अब बात आती है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर, क्योंकि आप इतने सारे पोस्ट तो जान गए, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी चीजों को आपको जानना जरूरी है। तो उसके लिए मैं बता देता हूं कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना। तो अगर आप पढ़ाई ज्यादा करना चाहते हो, रेलवे में रहकर पढ़ाई ज्यादा करना चाहते हो, कम वर्कलोड चाहते हो कि कम से कम वर्कलोड रहे, परिवार के साथ अधिक से अधिक टाइम बिताना चाहते हो, छुट्टियां चाहते हो कि आसानी से छुट्टियां मिल जाएं, प्रमोशन चाहते हो कि प्रमोशन भी ठीक ठाक है भाई, एक जगह पर तो रहना नहीं है, प्रमोशन भी चाहते हो ठीक ठाक, आराम भी चाहिए, और लड़कियां हैं तो लड़कियों के लिए इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस आपको 1 से लेकर 14 चुनना है, ठीक है। पढ़ाई के लिए सबके लिए क्या करना है, 1 से लेकर 14 तक आपको इस तरीके से चूज करना है, ठीक है। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, अगर इस मामले में चूज कर लेते हैं तो बहुत ही मजा है, जो सारी चीजें बताए उस तरीके से आपको मिलेगी, ठीक। अब बात आती है सैलरी के हिसाब से, वो सारी चीजें मैं बता दें किस हिसाब से मैंने पोस्ट में बताई है,
अब बात करते हैं सैलरी के हिसाब से। सैलरी में असिस्टेंट ट्रैक मशीन की मैंने बता दिया कि कैसे आपकी सैलरी ज्यादा बनती है भाई। एक दिन की सैलरी 625 रुपए एक्स्ट्रा बनेगी और 21 दिन तक तो आपको ट्रैक मशीन लेके जाएंगे ही, ठीक है। तो उसमें ये देखिए 21 दिन जाएंगे तो एक दिन की सैलरी कितनी है 625, तो 21 दिन की कितनी बनेगी, ज्यादा ही बनेगी, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा ही सैलरी बनती है। असिस्टेंट ट्रियल एंड एसी, अब इसमें बताया था कि अगर गोरखपुर से ट्रेन लेके जाओगे दिल्ली और फिर दिल्ली से लेके आओगे गोरखपुर, इसी बीच में 3 से 4 दिन तो लगे जाएंगे ना, 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, तो उतने दिन तो टीएपी रहोगे, तो वही 625 अपना गुणा कर लेना। 3 से 4 दिन रहोगे तो इसमें भी सैलरी ज्यादा बनेगी। असिस्टेंट टीआरडी, हमेशा ये लोग बाहर ही जाते हैं मुख्यालय से, तो इसकी भी सैलरी ज्यादा बनती है। असिस्टेंट सिग्नल वाले में भी आपको बाहर ले जाकर दूसरे स्टेशन में काम कराया जाता है, तो इसमें सैलरी ज्यादा बनेगी। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन में भी भाई एक मान लीजिए चलती चलती ट्रेन कहीं रास्ते में खराब हो गई दूर के स्टेशन पे, तो वहां पे जाकर ठीक करोगे ना, तो उसमें भी कैरेज वैगन वालों में भी सैलरी ज्यादा बनेगी। अब बात आती है प्रमोशन के मामले में। भाई हमको ऐसा है कि ना तो हमको ज्यादा पैसा चाहिए, ना तो हमको बहुत ज्यादा आराम चाहिए, हमको ऐसी पोस्ट बताइए सर जिसमें हम बहुत जल्दी स्टेशन मास्टर बन जाएं, बहुत जल्दी गुड ट्रेन मैनेजर बन जाएं, बहुत जल्दी टीटी बन जाए। तो प्रमोशन के मामले में अगर देखा जाएगा तो पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। तो इस पोस्ट को आप लोग 1 नंबर पर रखिएगा, बाकी इस पोस्ट प्रिफरेंस को फॉलो कर लीजिएगा। पॉइंट्समैन को 1 नंबर पर रख के बाकी इस को फॉलो कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। बाकी इन सबों में आप लोग टेक्नीशियन बन सकते हैं, जेई बन सकते हैं, लेकिन ट्रैक मेंटेनर और असिस्टेंट पीवीओ को नीचे रखिएगा, क्योंकि यहाँ के प्रमोशन बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है, बहुत ही कम प्रमोशन होता है। चलिए आशा करते हैं कि मेरे द्वारा साझा की गई जो भी जानकारी आपके लिए हेल्प करेगी, ठीक है, जो भी जानकारी मैंने दिया वो आपको हेल्प करेगी। और वीडियो यदि अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी इस तरीके की सारी जानकारी उनको पता चल पाए कि रेलवे ग्रुप डी में जो 14 प्रकार की पोस्टें आई हैं उनके बारे में डिटेल में वो भी जान पाए। पोस्ट प्रेफरेंस वो तभी अच्छे से डाल पाएंगे जब सारी चीजें जान जाएंगे। और मैंने लास्ट में आपको बताया ही, आपको हेल्प भी कर दिया कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस चुनना है। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। और हमारे साथ रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में उससे भी जुड़ जाए। मिलते अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक